आपको बता दें, एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। यह लाउड स्पीकर विवाद पर बड़ी खबर यह है कि 135 मस्जिदों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की गई है। आज सुबह मुंबई में 135 मस्जिदों पर लाउड स्पीकर बजाने के वजह से सुबह 6 बजे से पहले 135 मस्जिदों पर लाउड स्पीकर बजा और 135 मस्जिदों ने सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है। यह बात बड़ी आ रही है। अब देखिए, सरकार की ओर से भले ही इस बात को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई लाउड स्पीकर को लेकर, जिसका मुद्दा राज ठाकरे ने उठाया था, लेकिन आखिरकार उठाना पड़ा कदम क्योंकि यह मुद्दा गर्मा रहा था और 135 मस्जिदों के बारे में बताया जा रहा है कि तैयारी की गई है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इन्होंने 55 डेसिबल का यानी 50 से 55 डेसिबल जो मानक तय किया गया है कि लाउड स्पीकर पे इससे ज्यादा आवाज नहीं बच सकती है, उसको लेकर अब तैयारी की जा रही है। राजीव, जब ये सरकार, राज ठाकरे जब ये मामला उठा रहे थे तो सरकार तवज्जो नहीं दे रही थी इस मामले को लेकर, लेकिन अचानक अब कैसे हो गया कि 135 मस्जिदों को आपने तय कर लिया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी? बिल्कुल, देखिए मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊं, सरकार कितने दबाव में है। कोई भी मंत्री, कोई भी बड़ा नेता कैमरे पर जल्दी आकर बात करने को तैयार नहीं होता। गृह मंत्री की तरफ से आज ब्रीफिंग रखी गई थी, लेकिन जब तमाम पत्रकार गृह मंत्री के आवास पर पहुंचे, उनके सरकारी बंगले पर, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ ऑफ कैमरा ब्रीफिंग करेंगे, जिसमें उन्होंने ये बताया कि मुंबई में सिर्फ 1140 मस्जिदें हैं, जिसमें से 135 मस्जिदों ने लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया। यानी कि सरकार की तमाम अपीलों, पुलिस अधिकारियों के साथ तमाम बैठकों का कोई नतीजा नहीं निकला। अगर 135 मस्जिदों पर आज भी सुबह, जबकि आज का तारीख ऐसा था कि जब राज ठाकरे ने अल्टीमेटम दिया था, तमाम मनसे के कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर हमने देखा कि उन्होंने लाउड स्पीकर भी लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। इन तमाम मस्जिदों पर जो है आज भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हुआ, तो जाहिर बात है कि सरकार इस पूरे मामले को जिस तरह से ले रही थी, जाहिर बात है कि अगर गंभीरता से ली होती तो शायद ये आंकड़ा 100 के ऊपर नहीं होता। 2-4 मस्जिदों में अगर इस तरह के मामले सामने आते तो शायद ये होता कि प्रशासन ने इस पूरे मामले में कड़ा रूप अपनाया। लेकिन अगर 135 मस्जिदों पर लाउड स्पीकर आज भी सुबह सवेरे बजा है, तो जाहिर बात है कि प्रशासन की अपील का कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। जबकि सुबह 4 बजे से खुद मुंबई के पुलिस कमिश्नर सड़कों पर घूम रहे थे, अलग अलग इलाके में जा रहे थे, खासतौर पर जहां पर माइनॉरिटी बेस्ड इलाके हैं, जहां पर ज्यादा मस्जिदें हैं, जहां पर भीड़भाड़ का इलाका होता है। उसके बावजूद गृह मंत्री की तरफ से यह आधिकारिक तौर पर जानकारी आती है कि 135 मस्जिदों में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हुआ है। तो प्रशासन की अपील का क्या हुआ? अब राज ठाकरे जब 1-1.5 बजे लगभग बात करने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर इस मुद्दे को बिल्कुल। राजीव, आप जिस खबर का जिक्र कर रहे हैं कि राज ठाकरे बात करने वाले हैं, उसको लेकर थोड़ी जानकारी दे देते हैं, फिर आपके पास लौटते हैं इस पर बात करने के लिए। दोपहर 1 बजे राज ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हनुमान चालीसा पर अपना पक्ष भी रखेंगे राज ठाकरे। आपको बता दें कि राज ठाकरे ने अभी कुछ दिन पहले जब औरंगाबाद में रैली की थी, उस रैली को लेकर भी उनके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है औरंगाबाद में। अब राज ठाकरे इस पूरे मामले पर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन आपको बता दें राज ठाकरे बहुत आक्रामक है। आज अगर उनका ट्वीट आपने देखा है, अगर नहीं देखा तो जरूर देखिए, क्योंकि राज ठाकरे ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने एक छोटा सा वीडियो डाला है। वो वीडियो किसका है? बाला साहब ठाकरे का, जिसमें बाला साहब ठाकरे कह रहे हैं जिस दिन शिवसेना की सरकार बनेगी महाराष्ट्र में, उस दिन 2 चीजें होंगी। एक, सड़कों पर नमाज नहीं होगा, दूसरा किसी भी मस्जिद में लाउड स्पीकर नहीं लगा रहेगा जिसपे आजान दी जाएगी। और राज ठाकरे ने यह वीडियो ट्वीट करके सीधा सीधा संदेश किसको दिया है? उद्धव ठाकरे को। उद्धव ठाकरे के पास जवाब नहीं है। इसी वजह से देखिए कि सरकार में कैसी हलचल मची हुई है। 135 मस्जिदों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है और उनकी अहम बैठकें भी चल रही हैं। तो राज ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे का जो पुराना भाषण दिया, एक बार आपको दिखाते हैं, उसको सुनिए, फिर आपको समझ में आएगी बात। ज्या दिवशी माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल, त्यावेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्यात बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। कारण धर्म असा असावा लागतो की तो राष्ट्र विकासाच्या आड येता कामा नये, लोकांना त्याचा उपद्रव होता कामा नये। आमच्या हिंदू धर्माचा कुठे जर कोणाला उपद्रव होत असेल त्यांनी मला येऊन सांगावं, आम्ही त्याचा बंदोबस्त करायला तयार आहोत। लाऊड स्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील, बंद। ज्या दिवशी माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल, त्यावेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्यात बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। कारण धर्म असा असावा लागतो की तो राष्ट्र विकासाच्या आड येता कामा नये,
लोकांना त्याचा उपद्रव होता कामा नये. आमच्या हिंदू धर्माचा कुठे जर कोणाला उपद्रव होत असेल त्यांनी मला येऊन सांगावं, आम्ही त्याचा बंदोबस्त करायला तयार आहोत. लाऊडस्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील, बंद. वैसे तो राज ठाकरे ने जो ट्वीट किया बाला साहब ठाकरे का यह भाषण, इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन फिर भी जरा सुनते हैं कि संजय राउत इस पर क्या सफाई दे रहे हैं. महाराष्ट्र में शांतता है, कोई प्रोटेस्ट नहीं है. महाराष्ट्र में कोई भी गैर कानूनी लाउड स्पीकर नहीं चल रहा है पहले से. तो ये आंदोलन क्यों कर रहे हो भाई? आप माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हो. पूरे देश में कानून बना है लाउड स्पीकर के बारे में, उसका पालन इस देश के प्रदेश में हो रहा है. तो नई बात क्या है उसमें? और आंदोलन की भाषा आपके मुंह में शोभा नहीं देती. ये जो शिवसेना है उसका निर्माण आंदोलन से हुआ है, आंदोलन से कोख से हमने जन्म लिया है. तो हमें कोई आंदोलन की भाषा मत सिखाइए. अरे भाई, बाला साहब का वीडियो ट्वीट करके क्या वो दिखाना चाहते हैं? उनको क्या बाला साहब ठाकरे मालूम? जो लोग बाला साहब जी को छोड़ कर गए, उनके जीते जी, वो हमें हिंदुत्व क्या सिखाएंगे? बाला साहब ने अपने उस स्पीच में लाउड स्पीकर की बात जरूर की है, आपने देखा होगा. लेकिन बाला साहब के रहते हुए ही मुंबई और महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर का मुद्दा खत्म हुआ. उसने जिस स्कूल में हिंदुत्व की शिक्षा पढ़ाई शुरू की है ना, वो स्कूल मास्टर की डिग्री फर्जी है. वहां से वो हिंदुत्व की शिक्षा नहीं ले सकते. बाला साहब ठाकरे और वीर सावरकर, ये दो ही लोग थे जिसने देश को हिंदुत्व सिखाया है, पढ़ाया है और हमारे जहन में डाला है. बाकी सबकी डिग्री फर्जी है. शिवसेना की स्कूल जो है हिंदुत्व की, वो ओरिजिनल स्कूल है. आप वहां से निकलकर बाहर क्या करोगे? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर.